अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम यासिर है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरे अबू कबार का काम करते थे। मेरी उम्मी का हाउस वाइफ थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। हमारी 5 सुकर ज़मीन थी जो बुरे ठेके पर दी हुई थी और ठेके से हमें अच्छे पैसे मिल जाते थे, जिससे हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे। और मेरी उम्मी अबू मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मेरे अबू 2 भाई थे। मेरे चचा जाहिद बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे। उनकी बीवी सानिया तकरीबन 28 साल की खूबसूरत दोशीज़ा थी। मोहल्ले का हर मर्द मेरी चाची की खूबसूरती पर फिदा था। जिंदगी के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे और मेरे अबू ने मुझे एक नई मोटरसाइकिल लेकर दी थी। ये आज से 15 साल पहले की बात है। तब जिसके पास मोटरसाइकिल होती थी वो अमीर लोग गिने जाते थे। मेरी चाची के 2 बेटे थे। एक की उम्र 6 साल और एक की उम्र 8 साल थी। मेरी चाची सानिया हमसे काफ़ी ज्यादा सोती थी। चाचू तो एक नेक इंसान थे। वो हर रोज़ हमारे घर आती और उम्मी अबू के पास बैठकर जाते। वो हमसे अच्छे ताल्लुकात रखते थे, मगर मेरी चाची सानिया अक्सर हमसे जेल सीन होती रहती थी। अबू ने मुझे मोटरसाइकिल लेकर दी तो चाची सानिया ने अपने शौहर को भी रट लगा ली कि मेरे बेटों को भी बाइक लेकर दो, वरना मैं रोद कर मैके चली जाऊंगी। मेरे चाचू थोड़े गरीब थे। उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपने बेटों को मोटरसाइकिल लेकर देते। इसी वजह से चाची रूठ कर अपने माँ की चली गई तो चाचू उनके पीछे काफ़ी उदास हो गए थे। चाचू हमारे घर में ही रहने लगे थे। मैं सुबह स्कूल जाता था और तकरीबन दिन 12 बजे वापस आता था। अबू सुबह शाम पर निकल जाते हैं और शाम को ही वापस आती थे। चाचू अब सारा दिन हमारे घर ही रहते हैं। उम्मी और चाचू दोनों घर में अकेले होते थे। मेरे दिल में अजीब सी वसवसे आती कि अल्लाह जाने क्यों अबू चाचू को उम्मी के पास छोड़कर खुद काम पर चले जाते हैं। मुझे अबू की ये आदत बहुत बुरी लगती थी। कुछ दिन बाद चाचू ने अबू से कर्ज लिया और अपने बेटे को भी मोटरसाइकिल दिला दी थी। चाची ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी और अपनी माकी से वापस चाचू के पास उग थी। एक दिन दोपहर का वक्त था। चाचू काम पर गए हुए थे। मैं चाची के घर गया तो अबू शाप की बजाय चाची के घर में ही थे। मैंने बाहर वाला दरवाज़ा खटखटाया तो चाची ने गवज़ दी, कौन है? मैं कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद चाची दरवाजे पर आई तो मैंने कहा, चाची मैं फहद के साथ कुछ देर खेलना चाहता हूँ। फहद चाची का बेटा था। चाची कहने लगी, फहद दोपहर का वक्त है और सो रहे हैं? मैंने कहा, नहीं चाची, मुझे फहद से कुछ काम है। चाची बातें बनाने लगी लेकिन मैं जबरदस्ती ही उगे चला गया। जब मैं उगे कमरे में गया तो फहद दूसरे कमरे में सो रहा था और एक कमरे में अबू चाचू के कमरे में बैठे हुए थे। मुझे दोनों पर शक हुआ। जब मैंने देखा तो चाची ने उल्टी शलवार पहनी हुई थी। अबू भी पसीने से शराबूर अंदर बैठे हुए थे। मुझे अबू और चाची की सारी हरकत का पता चल चुका था। अब मैं भी चाची से अपना दिल लगाना चाहता था और मौज मस्ती करना चाहता था। अबू के जाने के बाद मैंने चाची को काफ़ी बातें सुनाई तो चाची मेरे से मुआफ़ी मांगने लगी कि ये बात अपने चाचू को मत बताना। इसके बाद चाची मेरे साथ राज़ी हो गई थी और मैंने जी भर के चाची के साथ मस्ती की थी। अब मैं अक्सर ही चाची के पास चला जाता था और अबू की जगह वो चाची के साथ मस्ती किया करता था। अबू इस बात से नावाकिफ से कि मैं भी चाची के